यूं तो बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब शराब से जुड़ी हुई खबर सामने ना आती हो। आज एक ऐसी ही खबर है जिसको जानकर आप भी थोड़ा हैरत में पड़ जाएंगे। जब पुलिस सड़क पर एक्टिव हुई है तो शराब तस्कर ने एक नया तरीका निकाला। अब घोड़ों के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। और घोड़े से शराब तस्करी करने का क्या फायदा है, माफिया ये शराब तस्कर कैसे फायदा उठाते हैं, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये पूरी खबर बेतिया से आई है, जहां रंगलाल यादव नाम का शराब तस्कर ने एक अजीबोगरीब तरकीब निकाली और गाड़ियों से नहीं बल्कि घोड़े से वो शराब की तस्करी लंबे वक्त से कर रहा था और बाकायदा खेतों और पगडंडियों से होते हुए वो शराब की तस्करी करता था। वो शराब 28 लीटर शराब लेकर दियारा क्षेत्र से पूर्वी चंपारण जा रहा था। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस जाल बिछाती है और रंगलाल यादव को गिरफ्तार कर लेती है। रंगलाल यादव तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर सवाल खड़ा हुआ कि घोड़े का क्या किया जाए। तो घोड़े कुछ की पुलिस थाने में नहीं ले जा सकती क्योंकि घोड़ा जो चारा खाता है उसकी व्यवस्था करनी होगी। तो एक किसान के यहाँ घोड़े को सुपुर्द कर दिया गया कि आप इसका देखभाल करिए। आपको बता दें कि रंगलाल यादव 28 लीटर शराब लेकर जो है पूर्वी दियारा से पूर्वी चंपारण की तरफ जा रहा था और ये वो लंबे वक्त से कर रहा था। इससे पहले भी पूर्वी चंपारण में इस तरह की खबरें आई जहां शराब तस्कर जो है वो शराब की तस्करी कर रहा था। 2 घोड़े को पकड़ लिया गया था, लेकिन शराब तस्कर जो है वो फरार हो गया था। अक्सर होता यह है अगर गाड़ियों से शराब की तस्करी होती है, अगर ड्राइवर या शराब तस्कर भाग भी जाता है तो गाड़ी होती है और उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप उस ड्राइवर या उस शराब माफिया तक पहुंच सकते हैं, कांटेक्ट खंगाल सकते हैं। लेकिन अगर घोड़े पर शराब की तस्करी हो और अगर घोड़ा पकड़ा जाए और शराब तस्कर भाग जाए तो यह पता करना मुश्किल होता है कि आखिर शराब माफिया या शराब तस्कर कौन था। तो शराब तस्करों ने एक नई तरकीब निकाली है। सड़कों के जरिए जहां पुलिस एक्टिव होती है वहां वो शराब की तस्करी नहीं करते हैं, बल्कि पगडंडियों से होकर खेतों से होकर शराब का खेप पहुंचाया जा रहा है और इसमें घोड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। घोड़े का इस्तेमाल करने का साफ फायदा यही है, जैसे वो देखते हैं कि पुलिस उनको पकड़ने वाली है वो घोड़ा छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब घोड़ा किसका है ये पता करना पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरी खबर जो है वो बेतिया से आई है। ये खबर कुछ अलग थी तो हमने सोचा कि आपसे शेयर कर दें। शराबबंदी को लेकर हर दिन खबरें आती हैं। खबरें ये आती हैं कि पुलिस ने इतना लीटर शराब पकड़ लिया, इतना करोड़ का शराब पकड़ लिया। पुलिस जो है अपनी पीठ थपथपाती भी है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है जब करोड़ों की शराब पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब अरबों खरबों का शराब जो है वो बिहार में अलग अलग राज्यों से आ रहा है। जब कि 2016 से शराबबंदी लागू है, फिर भी शराबबंदी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की तरीके से माफिया के पास जा रहा है, अपराधियों के पास जा रहा है और इस पैसों की मदद से ये अपराधी और ताकतवर हो रहे हैं और इससे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी होती है। कहा जाता है कि शराबबंदी के बाद पुलिस अधिकारी, कुछ माफिया और कुछ सफेद पोश नेता जो इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उनका शह होता है कि वो पुलिस प्रशासन से माफिया को बचाते हैं। तीनों ने मिलकर हजारों करोड़ों का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है और ये चाहते भी नहीं है कि बिहार से शराबबंदी खत्म हो। वो चाहते हैं कि शराबबंदी वो लागू रहे और ये जो हजारों करोड़ों का पैरेलल इकोनॉमी है इससे वो अपनी जेब भरते रहें। तो ये पूरी खबर जो है वो बेतिया से आई थी कि कैसे शराब तस्कर अलग अलग तरकीब निकालते रहते हैं। जब ये देखा कि पुलिस प्रशासन सड़क पर एक्टिव हुई है तो चलो घोड़ों के जरिए खेतों और पगडंडियों की तरफ से जो है शराब की तस्करी की जाए। अगर पुलिस प्रशासन दूर से देखता है तो घोड़ा पकड़ में आ जाएगा, हम भाग जाएंगे और फिर पुलिस हमें खोज नहीं पाएगी। लेकिन रंगलाल यादव जो है वो भाग्यशाली साबित नहीं हुए, घोड़ा तो पकड़ा ही गया, खुद भी भाई साहब पकड़ा गए। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।